अरुण को जगह तू साले कारण करके रो रहा है जगह से। अरे भैया तो खात्मा होई गेले। क्या अरुण मर गया? हाँ बाबू अरुण मर गया? अरुण अरे मोरे बिसलम वाले। कैसे हुआ? कैसे हुई? अरे किसने मार डाला अरुण को? अरे बाबू हम दोनों जने भैया कॉलेज कहिया जाते ही रहने भैया रे। और बाबू रत्ता में एक लौंडिया मिली भैया वैसे जबरदस्ती प्यार करे आगे भैया रे। ए साले बोली अम्मा लड़की मिली और ये प्यार करने लगा। हाँ बाबू अबे तो तू क्या कर रहा था? हम सिखाते रहे। ये कौन है वो? अरे कौन है वो जिसने अरुण की जान ली? लौंडिया का पकड़ी लौंडिया बड़े जोर से चिल्लान बाबू दू छे लौंडे आए भैया का पकड़ के मजे का पेली नहीं। मैं कहता हूँ कौन है वो? अरे बाबू दू छे लौंडे एक का नाम श्यामू एक का नाम शंकर रे। श्याम और शंकर? हाँ शंकर छोटा है श्यामुआ बड़का बड़कावा। ये तो साले उस बाजुआ के लौटे। वह लौंडिया बिमला ओह वही के प्यार के चक्कर में भैया पेले गए। चुप! अबे ये सोच ये दादा सिंह का भाई है। अगर दादा सिंह को मालूम हुआ कि अरुण इस संसार में जीवित नहीं है तो आग लगा देगा उस संसार को। बाबू कौनो तरकीब सोचो नहीं तो हम तुम्हें फंसा जाई। यार तूने तो मुझे फंसा दिया है। अब मैं क्या जवाब दूंगा दादा सिंह को? अब कौनो ठकुराई बुद्धि लगाओ हम का बताई। देख हम बच गए। अरुण उस बिमला की जवानी की काल मारा गया है। अरे राम हो श्यामू शंकर ने अरुण की जान ली है। हाँ। ऐसा कर सच्चाई तो दादा सिंह को बताना ही पड़ेगा वरना खुल का इल्जाम ये मुझ पर आ जाएगा। जल्दी चलो। ऐसा कर अरुण की लाश को उठा हम अतिथि के अम्मा लगा चलते हैं चलो और सारी सच्चाई दादा सिंह को बताते हैं। चलो बाबू हाँ जल्दी चलो चलने लो। हाँ लंबरदार। आज सुबह से हमारी बाई आँख फड़क रही है। हाँ लंबरदार। और जब हमारी बाई आँख फड़कती है तो कोई घटना ही घटती है। हमका लागत को मारी का अरे भगवान न करे किसी को कुछ हो जाए, लेकिन एक बात की चिंता है। हाँ बाबू। जब से हमारा भाई अरुण वहाँ पढ़ने के लिए गया है, हाँ लंबरदार, आज हमें बेचैनी होती है। क्यों नहीं मालिक? कि कब अपने भाई को पाऊं जी, तो अपने दिल से लगा करके उससे प्यार और मोहब्बत करो। क्यों नहीं लंबरदार? एक काम कर जी। शुभ काम में देर मत कर। हाँ फटाफट तैयारी बनो जी।
चलता हूँ जसवंत नगर हाँ नंबरदार। और अपने भाई अरुण से मिलूंगा। क्यों नहीं? प्यार भरी बातें करूंगा। बैठिएगा। हाँ, फटाफट गाड़ी निकाल के तैयार कर। तय 5 मिनट आराम कर लिए के बाद गाड़ी निकाली थी। जसवंत दादा क्या बात है जसवंत? क्या बताऊं, मुझे तो बताए भी नहीं जा रहा है। आखिर ऐसी कौन सी बात है जसवंत जो हम तो नहीं बताना चाहते तुम? आखिर हुआ क्या है? दादा क्या कहूँ दोस्त, मई जुल्म भारी हुआ, आपके बचनों को मैं निभा ना सका। अरे हुआ क्या? और मारा गया मेरे काले दिल। अरे क्या हुआ मेरे भाई को? और मारा गया मेरे काले दिल। मैं बचा ना सका, मैं बचा ना सका। और मारा दादा तुम तो ऐसे रो रहे हो जैसे कि तुम्हारी कोई होने वाली बन गई हो। अगर मेरी जगह तेरा भाई होता तो क्या तू सहनहिया बजाता? अरे कैसे दादा हम ठाकुर छत्री, हम मौत का बदला मौत। ए दादा छोड़ दो दादर सिंह भाई की मरने कदम, ऐसे बदला चुकाना न आसान है। और एक तरकीब तुमको बताता हूँ मैं। एक तरकीब तुमको बताता हूँ मैं, जिससे बदला चुकाने को मिल जाएगा। एक तरकीब जो कहता है कि मैं अपने भाई के मरने का गम भूल जाऊं। अरे कैसे भूल जाऊं? कैसे अपने कलेजे के तो छोड़ दूं कैसे भाई के मरने का गम, कैसे बदला चुकाने को मिली जाएगा। कौन सी है ये तरकीब? कौन सी है ये तरकीब जिससे बदला चुकाने मिल जाएगा। जिसने मेरे भाई को आपसे छीना है, एक बार बता, हम इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कौन है? अरुण को मारने वाले ओ बैजू किसान की लड़की श्यामू शंकर है। उन दोनों ने मिलकर अरुण की चाल ली है। अगर ऐसी बात है तो मेरे भाई की लाश को तब तक नहीं दफनाना जब तक उन दरिंदों का नामो निशान नहीं मिटा। जो इसमें नहीं होश से काम ली दादर। हाँ दादर क्या कहते हो जजन? अरे मेरा भाई हमसे छीन गया,
क्या मैं हाथ पे हाथ कर नहीं दादा नहीं, सर फटा जा रहा है मेरा। जब से मैंने अरुण की लाश देखी है मेरा सर फटा जा रहा है। अरुण उस बिमला के जवानी के काल मारा गया है। दादर वो बिमला है भी ऐसी, जो उसे देख ले उसका दीवाना हो जाए। अगर मेरा कहना करोगे दादर, कह दिन उसने हमारे भाई अरुण की जान ली है। अगर मैंने उसके सारे खानदान का नामो निशान नहीं मिटाया तो मैं भी अपने आप को जसवंत से नहीं कहलाऊंगा। करना क्या है जजन, करना क्या है? ए दादर, शाम की मैया सुनिए, सुनीता है जो पहले जाकर चरण उनके छू लेना तुम, और बाद में उससे तुम ऐसी बातें करो। बाद में उससे तुम ऐसी बातें करो। मैया बिमला के संग शादी कर दीजिए बाद में। यशवंत, तेरे कहने का मतलब कि जितने बेटों ने मेरे भाई को हमसे छीना, मैं जाकर के उसके पैर छू? ऐसा हरगिज नहीं होगा जजन, मार डालूंगा सालों को। मैंने कहा ना उतनी मेरी अरुण की गाली है। अगर तुम मेरा कहना करेगा तो वो दिन दूर नहीं, सारे खानदान का नामो निशान उठा दूंगा। मेरी बातों पे विश्वास कर दादर। तुम्हारे कहने का मतलब कि मेरा भाई अरुण उस बिमला के प्यार में मर गया? उसकी जवानी के कारण मारा गया है। उसके मेरे भाइयों ने इसका गला दबाकर तड़पा तड़पा कर मारा है। एक बात कहूं दोस्त, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अरे मेरा भाई तो मुझसे छीन गया, लेकिन जोश में नहीं होश में काम लो दादा। लेकिन हम भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहता है? तो कैसी तरकीब पे तुमने निकाला गुरु, कहता है के हो बेटा फिर मैं करूँ, और जाके उसके चरण को छू लूंगा। जाके उसके चरण को छू लूंगा मैं, बांधते बात शादी उससे, जाके उसके ऐसा ही करूंगा जगत, ऐसा ही। दादर, जैसा कहता मैं वैसा ही करूंगा, लेकिन सबसे पहले अपने अरुण के दादर तू किसी तरह से जा और सूखे से उस बिमला का हाथ मांग। अगर शादी पक्की हो गई तो वो दूर नहीं, अरुण की लाश को उठा और ले चल। मेरे भाई कहाँ चला गया मुझे छोड़कर? हम तेरे सर की कसम खाता हूँ, जिसने तुझे मुझसे छीना है मैं उसके खानदान को छीन लूंगा मेरे भाई, छीन लूंगा। अगर सुनतिया शादी के लिए राजी हो गई तो ही छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। मैं लीला सर फटा जा रहा है, लेकिन उन दरिंदों को एक जैसे तड़पा तड़पा के मारेगा। अगर उस सुरतिया के पास गया है, अगर सुरतिया
उसकी बातों में आ गई और शादी के लिए राजी हो गई तो बहुत मजा आएगा इस खेल में। अभी तो शतरंज की चाल बाकी है, ऐसा तड़पाऊंगा कि कोई कालो काल खबर नहीं होगी किसी को। आ मेरे साथ। खुश रहो बेटा। क्या बात है माँ जी? हाँ, हम आपसे कुछ कहने के लिए आया हूँ। क्या कहना चाहते हैं? सोचता हूँ कहीं आप मेरी बातों को इनकार न कर दे। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? हाँ, जरूर बताऊंगा कि हम कहना क्या चाहता हूँ। बोलो। तो हाथ को जोड़ मैया मैं विनती करूँ, अब विनती सभी तारी मैया करी लीजिए। अब मैं अकेला हूँ घर में, कोई नहीं बताता हूँ। मैं अकेला हूँ घर में, कोई नहीं शादी पिघला के संग में कर दीजिए। मैं अकेला हूँ घर में, यही कहना चाहता हूँ मैं। यही कहने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। तो आप ठाकुर है बेटा जमींदार है, और हम गरीबों के घर चारी पाई नहीं। कैसे शादी करूंगी, क्या दूंगी तुम्हें? कैसी बात करती हो? कैसे शादी करूंगी, क्या दूंगी तुम्हें? देने के पास है कि पाई नहीं। कैसे शादी माँ जी, आप ऐसा कह करके हमें शर्मिंदा कर रही हैं। अरे किस गरीब की बेटी बैठी रहती है, किस गरीब की बेटी की शादी नहीं होती? जिसकी जहाँ किस्मत होती है वही जाता है माँ जी। लेकिन बेटा, मेरा नाम दादर सिंह है, मैं अम्बा नगर का रहने वाला हूँ। धन दौलत रुपया पैसा हवेली सब कुछ है, सिर्फ एक जीवन साथी की जरूरत है माँ जी। अगर आप अपनी बेटी का कन्यादान कर दें तो मैं आपका एहसान जिंदगी बेटा शंकर, माँ जी तू आ गया? ये कौन? ये हमारा छोटा बेटा शंकर है। यही शंकर है। ए शंकर, तेरे बड़े भैया कहाँ हैं? श्यामू कहाँ है? माँ जी, आप अपने बेटों से बात कर लीजिए, तब तक मैं बैठता आप हूँ। बैठिए। हमें धन दौलत रुपया पैसा कुछ नहीं, सिर्फ करना था। नहीं, आप बैठिए। श्यामू। अरे माँ, हाँ ये कौन है अपने घर में आए हैं माँ? बेटा, ये अम्बा नगर के रहने वाले ठाकुर दादर सिंह हैं। ठाकुर दादर सिंह, हाँ ये अपने घर पे किस लिए आए हैं माँ? श्यामू बेटा, ये अपने घर इसलिए आए हैं, अपनी बेटी जो बिमला है उसके संग शादी करने की बात करते हैं। क्या? हाँ। अरे माँ, ये एक जमींदार है। अरे तू भी जमीन पे रहकर अंबर का ख्वाब देखती है माँ? अरे कहाँ ये इतने बड़े और हम कहाँ इतने गरीब? ऐसा नहीं हो सकता है माँ। एक जमींदार है और हम लोग इतने गरीब। कहते हैं शादी बराबर वालों में होती है, ऐसा कहाँ हो सकता है माँ? माँ जी, मैंने आप लोगों की बातों को सुन लिया। श्यामू, आपकी बात बिल्कुल जायज है
कि शादी जब होती है तो हैसियत के बराबर से होना चाहिए। वही तो हम भी सोच रहे लेकिन मैंने माँ जी से सब कुछ बता दिया है कि धन दौलत रुपया पैसा सब कुछ है, सिर्फ एक जीवन साथी की जरूरत है। अम्मा जी से मैंने ये भी कहा कि आप कन्यादान कर दीजिए, मुझे दहेज में कुछ नहीं चाहिए। अगर आपकी इजाजत हो तो फिर आगे बात बढ़ाओ क्यों माँ जी? माँ, बातों से तो बहुत नेक दिल के आदमी लगते हैं माँ। तेरी क्या इच्छा है माँ? देख बेटा साहब, आखिर हमें अपनी बेटी विमला की शादी तो करना ही है। एक ना एक दिन अगर तू कहे तो मैं रिश्ता पक्का कर दूं बेटा। हाँ माँ, तू सच कहती है। एक ना एक दिन तो हम अपनी बहन की शादी कहीं ना तो कहीं तो करना ही पड़ेगा। ऐसा कर माँ, तू ये रिश्ता पक्का कर दे माँ। माँ जी, हम इस रिश्ते को पक्का समझो। हाँ बेटा, आप इस रिश्ते को पक्का तो समझो। फिर ये भी बता दीजिए कि कब शादी, बारात लेकर कब आओ? आप बारात परसों लेके आइए। यानी कल नहीं परसों? हाँ, 8 तारीख को। ठीक है माँ जी, अगर आप जैसा कहती हैं वैसा, अगर रुपये पैसे की जरूरत हो तो आप पेटीएम गूगल कुछ भी चलाते हो? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। नहीं, वो हमारा नौकर है, 1-2 लाख दे दूंगा। देखो साहब, मैं जानता हूँ कि पहले तो कोई कुछ नहीं कहता है, लेकिन जब बात में बात आ जाती है तो दिल खोल कर मांगते हैं। एक बात कहूँ सब, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, लेकिन शायद आपको मालूम नहीं, आप हमको कभी आजमाया नहीं। अब हनुमान जी तो नहीं कि सीना फाड़ के दिखा दूं, लेकिन तुम्हारी बहन को पलकों पे सजा के रखूंगा, ये हमारा वादा है। कोई बात नहीं माँ जी, आप बारात 8 तारीख को लेकर आ जाइएगा। माँ जी आप कहे तो हम भी बारात की तैयारी करूं? ठीक है बेटा। ए शंकर, देख तेरे जीजा जी ही जाके पैर छू ले। हाँ जा बेटा। खुश रहो शंकर, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। माँ, हाँ श्यामू, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? नहीं तू सपना नहीं देख रहा है। अरे माँ, हमारी बहन कितनी भाग्यशाली है। क्यों नहीं? इतने बड़े घर में वो जा रही है। एक भाई को इससे बढ़कर और क्या चाहिए? अरे हर भाई का फर्ज होता है कि वो अपनी बहन के हाथ पीले करे, उसे ससुराल भेजे। इससे बढ़कर मुझे क्या चाहिए माँ? हाँ बेटा। ऐसा कर माँ, तो गांव जा और गांव की जितनी भी औरतें हैं सबको बुला कर ले आ माँ। वो घर का काम देखेगी माँ। ठीक है, मैं भी जाती हूँ। हाँ माँ, तू जा। और शंकर भैया देखो, बहुत खुशी की बात है। अरे हमारी बहन का रिश्ता तय हो गया। ऐसा कर तो मास्टर साहब से बोल दे जाकर कि मास्टर साहब हमें 3 दिन की छुट्टी दे दे। ठीक है। और ये बता देना कि मास्टर साहब हमारी बहन की शादी है, और कॉलेज में जितने भी तेरे दोस्त हैं, दोस्त? हाँ सारे दोस्तों को बुला लेना, ठीक है? और वो आएंगे, कम से कम कुछ हाथ बटाएंगे काम में ना। आओ तैयारी करते हैं शंकर, आओ चलते हैं। कर तो ये लो मारा चुन्नी ला ली। जी मालिक। दादर गया है, क्यों नहीं? अभी तक वापस नहीं आया है। जी लम्बरदार, न जाने काम बना कि नहीं। वो तो आके खुद बताएंगे मालिक। हम दबे के आने का इंतजार करते हैं। जी बैठिएगा। तूने जैसा कहा ये दादा सिंह वैसा ही किया। वो सुनती है शादी से राजी हो गई। क्या? परसों हमारी बारात जाएगी और तुझे हमारे साथ सहवाला बन के चलना है, बस अब कोई बात नहीं। काम बन गया, काम कैसे नहीं बनेगा, वो भी तुम्हारी तरकीब में। लेकिन एक बात मैं भी कहना चाहता हूँ। एक बात कहूँ जैसा, जब मैंने उसको देखा ना शम्मू और शंकर को, तो हमारे तो कलेजे में आग लग गई, लेकिन वो साला चुन्नी ललवा ने हमको शांत कर दिया। अच्छा किया, वक्त का इंतजार कर। लेकिन अब तुम्हें सहबाला बन के चलना, इसमें कोई बात की कोताही नहीं है। दादा, हम आपकी बारात में नहीं जा सकते। हाँ दादा। जसवंत ये तुम कहते हो? अरे एक दोस्त की बारात में न जाए, अरे तुम्हारे जीने का अधिकार है यार। जिगरी दोस्त तो फिर भी दादा,
समझने की कोशिश कर। अगर हम आपकी बारात में गए तो हो सकता है जो काम बना है वो बिगड़ भी सकता है। तुम्हें तो मालूम होना चाहिए दादा। हम आपके पास आए थे और कह रहे थे कि मुझे बाजू के पास कर्ज लाने चलना है। तुम तो गए नहीं, तुम मीटिंग में जाना था। हम और मंदीलाल गए, उससे कर्ज मांग रहे थे और पैसा देने से इनकार कर रहा था। तो मैंने उसकी बीवी को हवेली पर लाना चाहा, लेकिन वो साला हाथापाई उतर आया। अब मुझे लाठी दिखाकर रोकने लगा। मुझे भी क्रोध आ गया और मैंने साले को ठोक दिया। और जब मैंने उसे गोली मारी तो वहां पर सुनीता भी मौजूद थी। अगर वो हमें आपके बारात में देख लेगी तो साली क्या सोचेगी? नहीं जसवंत, तो हमारी बारात नहीं जाएगा। जहां पर बना बनाया काम चौपट हो जाए, हमारी बारात में कताब नहीं तुम्हें जाना है। तू जा, धूमधाम से बात लेकर जा। वही तो। और दुनिया को ब्याह कर ला। आगे क्या करना है ये जसवंत सिंह तुझे बताएगा। लेकिन बारात में कोई कमी नहीं होना चाहिए जसवंत। ये तुम मुझ पर छोड़ दे। अब बिमला को ब्याह कर लाऊंगा तो जो तरकीब बताना वो हम समझने के लिए तैयार। बारात की तैयारी कर, मैं सारी व्यवस्था कराता हूं। गोला बारूद डीजे उजे कोई कमी नहीं आए, समझा दो जसवंत। तू जा देख, बारात धूमधाम से ले जा कि गांव वाले बारात को देखते ही रह जाए। किसी को कालो काल खबर न हो कि ये दादा जसवंत कर क्या रहे हैं। ऐसी बारात सजो कि मैंने देखी कहीं ठकुरन के बारात आए। भौकाली बारात होनी चाहिए और किसी तरह से ब्याह कर ला ससुरी को। तब हम बताते हैं। अरे उसने अरुण को छीना है, अरुण का हम सबको छीनेंगे। सबका फटाफट जा और ब्याह कर ला ससुरी को। चलो हम तैयारी बनाए के आ रहे हैं। बारात में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। डीजे बैंड जितनी व्यवस्था लोड लाइट सब कर ले, गोला तमाशा सब कर करा। बैंड बाजा गोला तमाशा 10-12 ठे नौटंकी बुक कैले, 4-5 ठे ऑर्केस्ट्रा, यही तरह का चीजें सब ले चली हूँ। मैंने कहा है क्या बारात है यार। चलो पहले बाजा बुक करी। ओ बाजा वाले, बाजा वाले। आया चिल्लात कौन है भैया? अरे कहा बाजा वाजा है? बाजा वाला है कि बाजा है भैया? अरे बाजा बुक करे का है, बाजा इमरजेंसी। ओ बाजा इमरजेंसी की इमरजेंसी भैया। आजे बारात जाए का है, आजे बारात जाना है। हाँ देखो इमरजेंसी है, बाजा अगर चाहिए तो थोड़ा महंगा पड़ी बाजा भैया। इतना महंगा पड़ी यार, ठकुरे का बारात है, तुम पैसा की चिंता ना करो। अच्छा ठकुरन के बारात है का? ठकुरन का ठकुरन का है कहूँगा। अच्छा ठकुरन के बारात है। हाँ। वैसे एक बात बताई भैया, हमारे पास तो बाजा 3 ठे बाजा है। कौन बाजा चाहिए? 3 बाजा है। हाँ तीनों बाजा में से एक को बाजा के हमका बजाए के धुन सुनाओ। अच्छा मतलब पहले बाजा के धुन सुनी हो का? और नहीं हुआ खरबा कह के पैसा ले लियो बेकार है। अच्छा ठीक है मास्टर, तय बाजा सुनाती हो इनका भैया। मास्टर सुनाओ मास्टर तय बाजा। क्या हुआ भैया? यह कहूँ बाजा है गोट। अरे बहुत मस्त बाजा है। मत बाजा नहीं कटहर का तो गोट टूट गया, हाथ टूट गया, कड़म मड़ा का झई है। यह कौन बाजा है ससुर? यह बाजा बेकार है, दूसरा बाजा सुनो। अच्छा यह बाजा ना चाहिए? हाँ यह बेकार है। अच्छा ठीक है तो दूसरा बाजा सुनाओ मास्टर। बहुत बढ़िया बाजा है भैया। यार बाजा तो बढ़िया है, मान लियो हम अपनी तरफ से बुक कर ली। हुआ कहूँ अगवानी हुए लाल और बजा दी हो, और कहूँ बसवाड़ी से निकल आई, फार खाए दुल्हा का तो हो यार।
यह बाजा बेकार है। यह बाजा न चाहिए। अजय के धुने हमका बेकार है। अब देखो एक ही बाजा बचा है, वो को धुन सुनाओ। धुआंधार है वह बाजा। अच्छा धुआं फेंका देगा। नहीं मतलब धुआंधार बहुत रिकॉर्ड तोड़ है बाजा। सुना दो मास्टर तैयार।